Good evening, guys. Good evening to one and all. And guys, let's move to the last part of this chapter number 3. Guys, हम लोग आपको याद होगा कि पिछले 4 सेशन से we were discussing about the concept of the topic जिसका नाम हमारा क्या है. हमारा टॉपिक का नाम है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट. ठीक है ना, 1980. तो we were discussing from past so many days and now today we are supposed to end this chapter जिसका नाम है हमारे कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. Right. So guys, what was the purpose of this chapter? What we were discussing in this chapter basically? Why I have started this chapter first? मैंने सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट क्यों स्टार्ट किया बेटा? रीजन बहुत सिंपल सा था कि आप सब लोगों को क्या करना है, सीएस बनना है. आप सब सीएस बनेंगे तो एक कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद एक कंपनी में या प्रैक्टिस में आप लोग क्या करेंगे, व्हाट वर्क यू विल बी डूइंग इन अ कॉर्पोरेट और इन अ इंडस्ट्री, ये जानना जरूरी है आप सीएस लोगों को. ठीक है ना, बिकॉज इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट अ सीएस डज, बाकी चैप्टर पढ़ने में मजा ही नहीं आएगी. बाकी सर इसके अलावा सब लॉ है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम लोग, टॉर्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कंपनी लॉ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे. लेकिन पहले जरूरी जानना व्हाट इज ऑल अबाउट द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. राइट. Anyways, so what we were discussing in the last 4 days, we were talking about the concept, जहाँ पे हमने बात की सर सबसे पहले our vision, mission and motto. याद होगा आपको ना, मोटो, विजन, मिशन, ये हमने बात करी थी. फिर हमने बात की सर कि सीएस में क्या बोलते खूबी होनी चाहिए. एक कंपनी सेक्रेटरी आप बनेंगे, सो किसी कंपनी में सीएस बन के आप क्या क्या आप में फीचर्स होने चाहिए. सो यू शुड हैव द इंटीग्रिटी, यू शुड हैव द एथिक्स, यू शुड हैव बीन दैट रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल थिंग्स लास्ट टाइम. राइट. फिर 2 सेशन जो हमारे थे, 3rd and 4th, व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट 2 सेशंस कि सर सीएस कहाँ काम करता है ना, सीएस की प्रैक्टिस कहाँ होती है, ये सारी बातें आपको याद होगी. देखिए सब कुछ हमने पढ़ लिया है. ये आपको याद होगा कि सर एक चार्ट के मुताबिक हमने बात की थी कि सीएस एक ऐसा इंसान है सर जो ऐसे जगह पे काम करता है सर जहाँ पे बाकी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एंड इवन इफ यू रिमूव लाइक लेट्स से आपने येलो वाला भी हटा दिया तो क्या आपका पजल सॉल्व होगा, क्या आपके सारे वर्क फुलफिल होंगे? नहीं होंगे. सो ऐसा वर्क प्रोफाइल है हमारा कि सर एक दूसरे से क्या है, बहुत जुड़ा हुआ है, मिलके काम होता है. राइट गाइस, ये बात की हमने कल. मैंने आपको कल अच्छे एग्जांपल दिए थे ना, जियो, एयरटेल, जॉनसन, है ना, बहुत सारे एग्जांपल दिए समझाने के लिए कि क्या होता है कंपटीशन, कैसे सीएस लोगों को देखना पड़ता है. सिर्फ कंपनी लॉ नहीं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लॉ, ट्रस्ट मी सर, 10 और 20 भी नहीं, थाउजेंड्स ऑफ लॉ होते हैं जो एक सीएस को मतलब ध्यान रखने पड़ सकते हैं. और ये भी डिपेंड करता है सर आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो. अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, लेट्स से बहुत बड़ा नाम सुना होगा आपने, डीएलएफ. इफ यू आर वर्किंग इन अ डीएलएफ देन यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस अबाउट आईआरडीए या बहुत सारा. बट आप अगर डीएलएफ में काम करते हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, याद है ना, ये वाला वर्ड कल का, रेरा याद है आपको? वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, याद है, कल ही बताया था. और जो रियल एस्टेट में है उनको ही अप्लीकेबल है. ट्राई को अप्लीकेबल, ट्राई कब करोगे, जब आप किसी एयरटेल या वोडाफोन में काम करोगे तो ट्राई देखोगे. मतलब आप किस कंपनी में या किस सेक्टर में काम करते हो वो एरिया के बहुत सारे लॉ होते हैं. तो आपको शायद अपने इंडस्ट्री में कई सारे लॉ पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के आप एक ढंग के सीएस बन पाओगे और जस्टिफाई कर पाओगे. बराबर है. तो ये सारी बातें हम लोग ने अब तक डिस्कस करते हुए पहुंचे थे. और सर आप आखिरी वाले पार्ट में आ चुके हैं जहाँ पे सर ये भी बातें रिपीटेड है. ठीक है ना. नैन्सी कह रही सर नोट्स कब मिलेंगे. नोट्स बेटा मैंने ग्रुप पे बहुत पहले डाल दिए हैं और मैंने बताया था सर ये आईसीएसए की बुक है, ये तो मेरे कोई नोट्स है भी नहीं. मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डायरेक्टली ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी को अगर लगता है सर कहाँ से मिलता है, कुछ नहीं करना है आपको. मैंने उस दिन भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, एक ही वेबसाइट आपको ध्यान रखनी है जिसका नाम है ICSI.edu. बेस्ट वेबसाइट है हमारे लिए, है ना. मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे आप लोगों के लाइफ में व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, स्नैपचैट होता है, जैसे आप सब कुछ करते हो वैसे दिन भर में 2 मिनट के लिए क्या खोला करो, ICSI की वेबसाइट. थोड़ा नीचे करोगे आपको एक टैब भी मिल जाएगा, जिस टैब का नाम क्या रहेगा बेटा, CSET. बताइए, इसी वेबसाइट से जाके अपने आप को रजिस्टर किया होगा. यू विल सी द वेबसाइट कॉल्ड एज CSET. बस इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टैब मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी. उसमें सबसे नीचे जाएंगे आप, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेफरेंस रीडिंग मटेरियल. रेफरेंस रीडिंग मटेरियल, ये आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी. ये क्या है बुक्स आपकी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम बात करें लीगल एप्टीट्यूड की. इसको क्लिक करेंगे एक और पेज खुलेगा, फिर से क्लिक करेंगे लीगल एप्टीट्यूड पे, आपकी बुक खुल जाएगी. ये क्या आपकी बुक खुल गई, यही पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको. आई गेस पेज नंबर कहाँ पे हम लोग 92 में थे ना कुछ. तो एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, ले जाके वहाँ पे, वेट. हाँ जी, ये हमारा चल रहा था. ये देखो, ये आपका फोटो याद आ रहा होगा आपको, ये वही वाला फोटो जो अभी दिखाया था मैंने आपको. और सर आज हमको यहाँ से शुरू करना है. ये रहा आपका पेज.
92 नंबर का, यही मेरा नोट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो सिंपल है ना। आपको मैं अपने कुछ और नोट्स दूँ, फिर आप वहाँ से पढ़े, फिर आप बोले सर ICSI में क्या क्या दिया हुआ है वो बताइए, तो बेटर है कि मैंने आपको कहाँ से पढ़ा दी, सीधा ICSI की मॉड्यूल से, ICSI की बुक से। मतलब आप समझो सर यहाँ से हमने एक एक पॉइंट पढ़ लिया है। ICSI पेपर कहाँ से बनाएगा, यहाँ से सारा कुछ कवर्ड है विथ परफेक्शन, सब कुछ कवर्ड है। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं बचती है, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको नोट्स फिलहाल दिए नहीं है, ठीक है ना। जब भी नोट्स होंगे बेटा पहले ही दिए जाएंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। एनीवेज, सो अब और CS क्या क्या करता है बेटा वो भी जान लेते हैं एक बारी। एक CS और क्या क्या काम करता है, तो एक पहला पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल मार्केट सर्विस। फाइनेंशियल मार्केट सर्विस, उस दिन बात हम लोग कर रहे थे ना, याद है आपको, फाइनेंशियल मार्केट, अंडरस्टैंड द वर्ड, व्हाट इज मार्केट। सर मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर आर टू पीपल, वन इज बायर वन इज सेलर, बराबर। कोई भी मार्केट यही होता है मार्केट। क्या अमेजॉन एक मार्केट है, क्या मैं अमेजॉन को एक मार्केट बोल सकता हूँ, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, बिल्कुल सर, इट्स ऑनलाइन मार्केट है ना। क्या यूट्यूब एक मार्केट है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, आप उनकी वीडियोस देखते हो, आप उनको पसंद करते हो, लेक्चर बाय करते हो, वो भी हो सकता है मार्केट। मार्केट तो कुछ भी हो सकता है, बाकी इसका मतलब ये नहीं कि सर हमारे घर के बाजू में सब्जी मार्केट है वही मार्केट होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ तक एक शोरूम या ऐसा कोई एरिया जहाँ पर कि लाइन से कारें लगी हुई है, क्या वो भी मार्केट है। यस सर। क्या आज के ज़माने में जो कास्ट 24 है, जिसकी ऐड आप रोज़ देखते होंगे शायद, कास्ट 24, क्या है वो मार्केट है। यस, मार्केट मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सर कोई भी चीज़ों को बाय सेल करता है। तो सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सर ये वो प्लेस है सर जहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। एक सर वो जिनके पास पैसा सरप्लस में है, यानी कि हम इन्वेस्टर्स, आपके माँ बाप, मैं कमाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कमाने के बाद पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ ना, सेव करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। आपके माँ बाप पैसे कमाते हैं, सबके माँ बाप कमाते हैं, बल्कि कमाने के बाद पूरा खर्च करते हैं। क्या मान लो अगर 1 लाख रुपए कमाए तो क्या 1 लाख में से 90,000 खर्च करते हैं और 10 लाख रुपए बैंक, 10,000 बैंक में रख दिए, ऐसा होता है क्या, इम्पॉसिबल। आपके माँ बाप सबसे पहले क्या काम करते पता है, 1 लाख में से 20,000 रुपए एग्जाम्पल क्या कर लेंगे, बाजू निकाल के पहले इन्वेस्ट करेंगे। अब कितने बचे, 80,000। अब बात करो खर्चे कितने करने हैं। एक कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी ऐसे काम करता है। 1 लाख रुपए में से पहले 20,000, अभी एग्जाम्पल है, कोई बंदा 50,000 करेगा, कोई बंदा 10,000 करेगा, वो मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आपके घर में, अगर आपकी घर की कमाई, फैमिली इनकम, मम्मी पापा सब कमा के 1 लाख रुपए लाते, तो पक्का वो पहले 20,000 क्या करते होंगे, उसमें से निकालते होंगे काय के लिए बेटा, इन्वेस्टमेंट के लिए। तभी जाके आप लोगों की पढ़ाई हो पाती है, वो लोग पढ़ाई के लिए सेविंग कर रहे हैं, आप लोग के आगे जाके शादी होगी या सेटलमेंट, आपको सेटल करना है, आपके लिए वो हेल्प करनी है, आपके माँ बाप को सब चीज़ की चिंता होती है। तो बात समझिएगा, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो कौन से बने सर लोग, वो बने सरप्लस वाले, जिनके पास पैसा कमा के उन्होंने क्या किया है, सेव किया है। अब ये पैसा वो लोग कहाँ लगाएंगे सर, बहुत तरीके हो सकते हैं। क्या पैसा बैंक में रख सकते हो सर, सबसे कॉमन तो यही होता है। बट डू यू नो बैंक में कितना कमाई मिलती है, कितना मिलता है ब्याज बैंक में, एनीवन, जस्ट फॉर नॉलेज, बैंक में कितना मिलता है सर, 3%, 4%, 5%, और अगर आप FD भी कर लेंगे, फिक्स डिपॉजिट, तो भी सर मिलता है मैक्सिमम 7%। बहुत हो गया तो 7%। आप मुझे बताइए, क्या 7% कमाई, मतलब अगर आपने बैंक में कितने रुपए रखे, 1 लाख रुपए लगे, तो कितना हो जाएगी वैल्यू अगले साल, 1,07,000। वाह, 7% ब्याज मिला, 1,07,000 रुपए। डू यू नो इस चीज, ये एक साल में महंगाई जो होती है, महंगाई, इन्फ्लेशन, वो कितना बढ़ चुका होगा सर, वो बढ़ चुका होगा 12% से। इन्फ्लेशन बढ़ चुका होगा 12% से। आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल सर, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आपके सामने। एज अ स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे सोचना पड़ेगा। आपको लगता है, एंड यू टेल दिस टू योर मदर एंड फादर, अपने पेरेंट्स को बताइए, उनको अगर लगता है ये वाली बात कि दे आर पुटिंग मनी इनटू FD एंड दे आर डूइंग समथिंग गुड, तो यू कैन टेल दिस, और ये इतना वीडियो का पोर्शन दिखाना अपने माँ बाप को, और बोलना कि अगर आप FD में रखते हो तो कमाते 7,000 हो, बट आज जो आप सबसे 1 लाख की जो वैल्यू है, वो 1 साल बाद क्या हो जाएगी, बढ़ के और बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 1 लाख या 1,20,000। पेट्रोल का रेट तो आपको पता ही है, अनाज के रेट पता है आपको, हर चीज के रेट बढ़े जा रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं। और आप कितना कमा रहे हो बैंक से, 5,000, 7,000। तो अंडरस्टैंड माय पॉइंट, जिस हिसाब से आपका ये बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट, उससे कई ज्यादा गुने से क्या बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट। तो क्या आपके माँ बाप को ये बोलना बेटर है क्या कि पुट द मनी इनटू बैंक। बैंक सबसे घटिया और पुराना रास्ता है, सबसे पुराना रास्ता है।
फिर सर और अच्छा क्या हो सकता है? यू हैव हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सुना आपने म्यूचुअल फंड्स? और टीवी पे तो कितनी ऐड आती है, म्यूचुअल फंड सही है, बेस्ट तरीका होता है म्यूचुअल फंड। पैसा कहाँ लगता है सर? शेयर मार्केट में। बस सर रिस्की है, पैसा लगता है शेयर मार्केट में। समझता नहीं होगा, या सर आई डोंट नो हाउ शेयर म्यूचुअल फंड वर्क। आई नो दैट। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा हाउ म्यूचुअल फंड वर्क, वो आपको जानना भी नहीं है अभी। आप लोगों की उम्र बहुत अभी छोटी है, आप अभी ईईटी में हो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो अबाउट म्यूचुअल फंड, बट डोंट से सर म्यूचुअल फंड सुना ही नहीं कभी। आप पहली बार ऐसे शब्द बोल रहे हो, ऐसे मत बोलना प्लीज। म्यूचुअल फंड सुना है, टीवी में कितनी ऐड आती है, म्यूचुअल फंड सही है। सचिन की ऐड आती है, धोनी की ऐड आती है, जसप्रीत बुमराह की आजकल ऐड आती है। प्लेयर्स, अच्छे अच्छे प्लेयर बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इट विल बी अ बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। और मैं भी बोलता हूं बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये। तो म्यूचुअल फंड में डालो। कुछ लोग बोलेंगे सर गोल्ड में लेते हैं। सर गोल्ड इज अ डेड असेट। गोल्ड क्या है? डेड असेट है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके होते हैं, और सबसे खतरनाक होता है कौन सा वाला? शेयर मार्केट। सबसे ज्यादा रिस्की है शेयर मार्केट। और वो बोलते हैं ना कि सुना होगा डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है। बस वही वाली बात है। तो अगर आपको इश्क करना है, अगर आपको मजा चाहिए, तो सर रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप जो सर सपोज सेफ हो, तो फिर सबसे सेफ क्या है? ये बैंक। रखो पैसा बैंक में। बट डू यू थिंक सर ये सेफ है? सर ये सबसे बड़ा पागल बनाने वाला धंधा है। पागल बन रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मार्केट में वैल्यू कम हो रही है हमारी। और अगर रिस्क मजे चाहिए तो सर आप ले सकते हो क्या? शेयर मार्केट में डाल सकते हो। अगर अभी आपको याद है, मैं कुछ दिन पहले बताया था आपको जोमेटो के बारे में। जोमेटो का आईपीओ आया था, 70 रुपये का शेयर था जोमेटो का, 70 रुपये का। अगर आप लोगों को समझता होता और आपने अगर इन्वेस्ट किया होता जोमेटो के आईपीओ में, एक मिनट, जोमेटो शेयर प्राइस, ये देखिए कितना प्राइस है बेटा जोमेटो का, कितना प्राइस है? 130 रुपीज प्राइस जोमेटो का। ये अभी 5 दिन पहले लिस्ट हुआ है, देखो, ठीक है ना। इसका आईपीओ की प्राइस कितनी थी पता है आपको? जोमेटो आईपीओ, इसकी प्राइस कितनी थी आईपीओ की? देखो, ये देखिए, जोमेटो शेयर प्राइस नियरली डबल्स फ्रॉम द आईपीओ। जब आईपीओ आया डबल हो गया। 70-72 रुपए का क्या था? 70-72 रुपए क्या था इसका? शेयर का रेट था। 70 रुपए पकड़ लो, चलो राउंड फिगर में 70 रुपीज वाज द रेट। डबल हो चुका है, 140 विद इन 8 डेज। विद इन 8 डेज। बट एक मिनट, जो बंदा आज 140 पे लेगा या 130 पे लेगा, क्या उसका प्राइस नीचे गिर भी सकता है? क्या उसका प्राइस नीचे गिर भी सकता है? जल्दी बताइए, हाँ या ना? क्या शेयर मार्केट में लॉस भी हो सकता है? क्या प्राइस गिर सकती है शेयर मार्केट में? यस, बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई इट इज रिस्की। बट इफ यू वांट टू अर्न गुड, यू नीड टू टेक रिस्क। बट सर हमको कब मालूम पड़ेगा? सीखेंगे, सब सिखाऊंगा मैं आपको, सब पढ़ाऊंगा आने वाले 3 से 4 साल। अभी अलग अलग, अभी तो ईटी पास करोगे आप, आराम से पॉसिबल है ईटी पास करना, उसके बाद हम उस पर आएंगे। तो सर हमारी जो हेडिंग थी वो क्या थी? हेडिंग फाइनेंशियल मार्केट सर्विस। और एक सीएस एक्सपर्ट होता है सर इस सब चीज़ों में। कंपनियों के पब्लिक इशू लाना है ना, रिपोर्ट बनाना, लोन लेके देना बैंक से। अगर किसी कंपनी को बैंक से लोन चाहिए तो आप लोन लेके दिलवाने का काम करवा सकते हो, है ना। लोन डॉक्यूमेंटेशन, लिस्ट करवाना, जो शेयर मैंने बताया था, आईपीओ की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवाना, वो हो सकता है। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। सर प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी किसी कंपनी में प्राइवेटली प्लेस करेगी, 1 to 1, पूरे पब्लिक को चिल्ला के बुलाना नहीं है, 1 to 1 बात करनी है, 1 to 1 बात करनी, ठीक है ना। फिर बायबैक होता है कंसेप्ट। बायबैक मतलब क्या होता है? जब कंपनी सर लोगों को शेयर बांटती है तो उनके शेयर वापस भी ले लेती है। बाय बैक, बाय बैक, कंपनी ने जो लोगों को शेयर बांटे थे वो उनसे क्या ले लिया? उन्होंने वापस ले लिया, बायबैक करवाना। और सर इंडियन कंपनियां कैन ईदर गो अब्रॉड, इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब क्या फेसबुक, आपको क्या लगता है फेसबुक की शेयर्स होंगे कि नहीं होंगे? क्या फेसबुक की कंपनी, क्या लगता है आपको शेयर्स होंगे उसके कि नहीं होंगे? फेसबुक के, गूगल के, या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट के? व्हाट डू यू थिंक? एक कॉमन गेस बताइए ना। फेसबुक के शेयर्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, बट इंडिया में नहीं है, क्योंकि फेसबुक की कंपनी कहाँ पे लिस्टेड है? अब्रॉड में। तो सर वो वहीं क्या करती है? अपने शेयर बांटती है। बट क्या फेसबुक आज इंडिया में आ सकता है शेयर बेचने के लिए? आ सकता है सर। वैसे ही रिलायंस के शेयर्स इंडिया में तो है, क्या रिलायंस के शेयर्स अब्रॉड हो सकते हैं? हो सकते हैं।
क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज अब्रॉड से पैसा रेस कर सकती है? बिल्कुल रेस कर सकती है सर। ये सब ब्यूटी आपको पढ़ने मिलेगी आपके इन टॉपिकों में, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ की भाषा में ADR GDR। आपको समझ में आएगा नहीं अभी, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर टेक ओवर, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा चीज़ आपको पता है आने वाले 2 सालों में यही होने वाला है, टेक ओवर। सर टेक ओवर क्या होता है? टेक ओवर का मतलब ये होता है बेटा कि आप लोगों को, अगर मुझे बताओ एक कंपनी आज ग्रो करनी है, बिकॉज ऑफ कोविड, आपको पता ही है कोविड में सब लोग क्या हो चुके हैं, बहुत पीछे चले गए। बिजनेस को लॉस हुआ है, फैमिलीज को लॉस हुआ है, सबको लॉस। मैं डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, डेथ तो हुई है, वो अलग चीज़ हो गई। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस को, इकोनॉमी की अगर बात करूँ, इकोनॉमी की अगर बात करूँ तो क्या इकोनॉमी में डेंट पड़ा है? क्या बिजनेस पीछे गया है लोगों का? क्या लोगों को लॉस हुआ है बिजनेस में? यस, लॉस हुआ है। बहुत कम कंपनियां ऐसे जिनको फायदा हुआ है, जैसे जो कंपनियां फार्मास्यूटिकल्स वो प्रॉफिट में है ना, बट नॉर्मली बाकी सारी कंपनियां लॉसेस में चलती है, लॉसेस में। ऐसे में मुझे बताइए, मुझे अगर किसी एरिया में एंटर होना है, अभी जैसे आपको बताइए ना, बायजूस ने कौन सी बड़ी कंपनी को बाय किया? बायजूस ने कौन सी बड़ी कंपनी को टेक ओवर किया अभी एजुकेशन में? सबको पता है, नाम सुना होगा आपने टीवी में। यस, आकाश इंस्टीट्यूट है ना, आकाश बहुत बार पेपर में टीवी में आ रहा है आजकल, आकाश इंस्टीट्यूट, IIT JEE वगैरह वगैरह वगैरह। अब मुझे बताओ सर, बायजूस इतना बड़ा ब्रांड है, क्या बायजूस IIT कोचिंग में आ सकता था क्या? हाँ सर आ सकता था, बट वो सोचा कि कब आऊँगा IIT कोचिंग में, कब पढ़ाएंगे, कब बच्चे हमारे पास आएंगे, उससे अच्छे काम करो ना यार, फट से किसी को क्या कर लो, एक्वायर कर लो। अब एग्जाम्पल के लिए, कल अगर बायजूस को उतरना है CS में एग्जाम्पल के लिए, तो क्या वो हमको ऑफर दे सकता है क्या? एक गेस पूछ रहा हूँ मैं आपसे, देगा कि नहीं देगा आई डोंट नो। एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, दे सकता है कि सर BML को ले लेते हैं, BML को ले लेंगे तो BML के बच्चे भी हमारे पास आ जाएंगे, और बायजूस इन एसोसिएशन विद BML कैन कम इन टू दिस सेक्टर। क्योंकि अभी बायजूस किस पे इन्वॉल्व है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बच्चों की क्लासेस में इन्वॉल्व ज़्यादा है, क्लास 1 से 12 तक के पढ़ाता है। बट वो बायजूस CA में सुना क्या आपने कभी? हैव यू हर्ड बायजूस CA में, CS में? नहीं सुना होगा। अब क्या पक्का आगे जाके आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो खुद आएगा CS में, या तो क्या कर लेगा, हम जैसे लोगों को ऑफर देगा। और आप तुषार सर ऐसा क्यों सोचते हो? आप ऐसे सोचो ना कि BML क्या देगा, बायजूस को ऑफर देगा, फिर तो मजा आ जाएगी। अगर ऐसा हो गया, BML ऑफर देगा बायजूस को, हम CS पढ़ाते, चल हमारे पास आ जा, चल खड़ा, क्लास 1 क्लास 2 तू पढ़ाएगा, बायजूस को वो पढ़ाएगा और BML एक्वायर कर ले। ये भी होना चाहिए। आप लोगों का अगर प्यार बना रहा तो ये भी करेंगे, BML बायजूस को उठा लेगा। बट एनीवेज जो भी करेगा, BML उठाए बायजूस को, बायजूस उठाए BML को, जो भी करे, बट यही होगा। क्यों होगा पता है आपको? क्योंकि सर ना मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं भी CS के साथ साथ सब कुछ पढ़ाने में जाऊं, ना मैं जा सकता हूं, ना बायजूस के पास इतनी हिम्मत है, ना अनअकैडमी के पास इतनी हिम्मत है। तो सबके पास अभी एक ही हिम्मत है सर, टेक ओवर। उठाओ किसी कंपनी को, मर्ज करो, आगे बढ़ो। यही तरीके से बिजनेस होने वाला है फ्यूचर में। तो ये सारा काम किसका होगा सर? CS का होगा। वहां पे सर आप लोग क्या कहलाओगे पता है आपको? यू विल बी कॉल्ड एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। आप लोग कहलाओगे कंप्लायंस ऑफिसर, लॉ फॉलो करने वाले ऑफिसर। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली है, ठीक है। तो ये आप करोगे, इधर बहुत सारे कंप्लायंसेस आप करोगे, ऑडिट करोगे, सर्टिफिकेशन करोगे, ठीक है। बहुत सारी बातें यहाँ पे आपको करते हुए मिलेगी, ठीक है ना। देखो ये बताया ना मैंने आपको, इंटरनल ऑडिट, स्टैच्यूटरी ऑडिट, ये सब चीज़ों का आपको काम मिलता है रहेगा। तो दिस आर ऑल वर्क विच कैन बी डन बाय अ CS। फिर वैसे वी कैन ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू वर्क ऑफ टैक्सेशन। आपने पढ़ाया हुआ टैक्सेशन के बारे में। वी हैव इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स होता है, सुना आपने ना। फिर वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स, GST सुना होगा आपने। आप कोई भी बॉटल परचेस करो, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली, आपने बिस्किट का पैकेट लिया, आप कुछ भी बाय करते हो, उसमें लिखा रहता है MRP 10 रुपया, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। टैक्सेस होता है सर। माल बनाना, प्रोडक्शन, उसके लिए लगता है एक्साइज ड्यूटी, वो अलग है। माल बेचने के लिए लगता है अलग ड्यूटी, GST। और अगर माल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो लगता है क्या? एनीवन कैन टेल मी? एक्सपोर्ट में क्या लगता है वर्ड? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉपर नाम क्या है? बहुत फेमस नाम है, सुना होगा सब लोगों ने। नहीं सर हमने पढ़ा ही नहीं। अरे नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, पेपर वगैरह में आता रहता है, बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या बात है, किसी को नहीं मालूम? स्टैम्प ड्यूटी ना बेटा,
आपने माल एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया, कौन सा? आईजीएसटी? बिल्कुल नहीं, वो तो इंडिया में लगता है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वो सब इंडिया में लगता है। वेरी गुड सचिन ठाकुर। कस्टम ड्यूटी, सबने सुना होगा कस्टम्स, कस्टम ड्यूटी सुनी होगी आप लोगों ने। कस्टम क्लियरेंस लगता है, कस्टम क्लियरेंस होता है। कितने बार तो पेपर में, टीवी में सुना होगा यार आपने, कई सारे मूवीज में देखते कस्टम ऑफिसर पकड़ लेता है कस्टम, तो कस्टम लगते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है सामने में, कस्टम लॉज, इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम्स। कस्टम कितने बार तो पढ़ा यार। अब आपको लग रहा हाँ सर याद आ गया, पक्का सुना है सब लोगों ने, पढ़ा किसी ने भी नहीं होगा, छोड़ दो, नो वन हैव स्टडीड। अरे बट टीवी में पेपर में तो यार देखा ही होगा पक्के से, ये पेपर में ये मूवीज में तो बहुत कॉमन डायलॉग होता है, कस्टम अथॉरिटी, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम वाले, बहुत कॉमन डायलॉग है ना। तो कस्टम होता है और एयरपोर्ट वगैरह में या शिप में जहाँ पे माल आता है बाहर कंट्री से तब पकड़ते हैं या देखते हैं। तो कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है अगर कोई माल को इंडिया में बेचते हो या इंडिया से बाहर जाता है तो वो सब आपको पढ़ाया जाएगा और वो सब आप करोगे भी, आपको भी कहा। वैसे ज़्यादातर सीए करता है इसको, सच बताऊं तो ये सब काम ज़्यादातर कौन करेगा? एक सीए करेगा। बट फिर भी आप लोगों को, आप ये थोड़ी बोलोगे हम क्यों बताएं, सीए से पूछो, आपको आना चाहिए। वैसे सीए वाले भी क्या करते हैं, पूरे लॉ पढ़ते हैं, जबकि उनको पता है कि सर उनको लॉ ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, उनको फॉलो करना है अकाउंटिंग, बट लॉ वो भी पढ़ते हैं। और आप भी सर अकाउंट्स सब पढ़ते हो, क्योंकि आपको भी आगे जाके क्या करना है, ये सब चीज़ों को देखना है ना। फिर सबसे बड़ा चीज़ इंटरनेशनल ट्रेड। आज के सर इस ज़माने में कोई बंदा इंडिया में ट्रेड करे तो सर ग्रोथ नहीं मिलती है। हर कंपनियों को इंडिया के बाहर भी जाने की इच्छा होती है, और बाहर की कितनी कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही है आज। आप सर से लेके टॉप से लेके बॉटम तक के, टॉप में सबसे पहले आप बालों को क्या लगाते हो, शैम्पू, तेल, वहाँ से चालू करो आप। और फिर चश्मा कौन सा पहनते हो, तो रेबैन। सर जो भी आप टॉप से बॉटम आते जाओ, ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, आते जाओ। आप टॉप टू बॉटम अपने आप को एक बार इमेजिन करके देखो, आप जान जाओगे सर कि आप मेजर आइटम कहाँ से लेते हो, अब्रॉड से। हाँ, जैसे किसी ने बोला सर हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाँ ठीक है, आप लेते होंगे कोलगेट, आप लेते होंगे शायद बबुल टूथपेस्ट, बट आप अगर शैम्पू भी लगाते हो तो क्या पतंजलि लगाते हो, क्या आप हेड एंड शोल्डर लगाते हो, या फिर आप लॉरियल का कुछ लगाते हो? सोचिए बात, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक। और शूज भी जो पहनते हैं आप, अब अगर आप लोकल लेते हो तो ठीक है, जीन्स, इफ़ यू टेक लोकल जीन्स, पतंजलि वाली जीन्स, फिर तो ठीक है। बट अगर आप लेते हो ब्लैकबेरी, या अगर आप लेते हो कोई ऐसी जीन्स जो किलर की होती है, कोई भी अच्छी बड़े ब्रांड की, कहाँ की है सर वो, अब्रॉड की है। आप सोचिए ना, हर चीज़ मतलब अगर आप ट्रिमर है, मैं जैसे दाढ़ी करता हूँ, मैं ट्रिमर यूज़ करता हूँ, फिलिप्स का है। मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ सर HP का है। मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ सर वो सोनी का है। मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होती है। और सर हम लोग आधे से ज़्यादा चीज़ें अब्रॉड से लेते ही है। हालांकि अभी प्रमोट करना चाहिए, क्या इसके प्रमोट करना चाहिए, लोकल। बट ठीक है, लोकल करना चाहिए, लेकिन तब तक के जब तक के लोकल में अच्छा मिले। बट जब एंड ऑफ द सर वी वांट कि नहीं चलो अभी फिलहाल चाहिए कोई, तो हम आधे से ज़्यादा माल बाहर से लेते ही है, और हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। एंड WTO सुना होगा आपने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत कॉमन सी बातें, सब आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको फॉलो करनी है, और ये आपको करना भी है, क्योंकि यू नेवर नो सर, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी का डीलिंग बाहर ही होती होंगी। तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी के डीलिंग्स, उस कंपनी के पूरे एक्सपोर्ट्स कहाँ होते होंगे, अब्रॉड में। फिर तब सर आपको ये सब करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सो यू शुड बी अवेयर एज अ कंपनी सेक्रेटरी टू डू ऑल दिस वर्क्स। आ रही मजा, क्लियर है सबको? देखो कितने काम है आपके CS के, बताओ कितने काम है आपके। और सबसे आखिरी में सर जनरल स्ट्रेटजी वगैरह, कंपनी को कैसे और आगे बढ़ाए, पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाना, सब चीज़ें भी इसको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जो मैंने आपको कल वर्ड यूज़ करते बताया ना आपको, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब सुबह उठकर, जैसे घर पे होता है ना, आपकी मम्मी भी क्या करती पता है आपको, घर पे सुबह उठ के स्ट्रेटजी बनाती है। अरे यहाँ तक के, अरे बात समझो, यहाँ तक कि अगर वो शाम को जब खाना बनाती है तो नेक्स्ट डे वेस्ट ना जाए, उसके लिए वो क्या करती है, पूरा प्लानिंग करती है। इससे स्ट्रेटजी बेटा, मजाक नहीं कर, आपको लग रहा है मजाक है। और अगर मान लो रोटी और सब्जी, रोटी और ये बच गया, क्या बोलते हैं, चावल, तो नेक्स्ट डे उसका बना लीजिएगा टाइप का, पोहा टाइप का कुछ बना के खिला देगी आपको। या रोटी सब्जी बच गई होगी तो आपको रोल मिल जाएगा बना के कुछ तो भी।
क्या ये स्ट्रेटजी बनाई है मम्मी ने? बिल्कुल। एक घर पे भी स्ट्रेटजी बनाते सर, हमको तो आता ही है सर, बचपन से आता है स्ट्रेटजी बनाना, तो ये सब बातें भी हमको पता है। तो ये तो खैर एग्जांपल, घर का एग्जांपल था छोटा सा। जब अगर घर पे इतने अच्छे से प्लानिंग होती होगी तो सोचो सर कंपनी में नहीं होती होगी प्लानिंग्स, पूरी स्ट्रेटजी बना के काम करना सर कि किससे डील करना, क्या करना, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या नए नए ऑफर लाए जाए, ये सब स्ट्रेटजी बना करके कंपनियां काम आगे करती है। बस तो इसे बात को ध्यान रखनी है। आखिरी में ह्यूमन रिसोर्स, एचआर सबको पता ही होगा। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? अगर आप एमबीए करते हो तो पता है ना आपको, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह में एमबीए करते हो, जो ये होता है ना कंपनी में नई नई भर्तियाँ होती है ना, जो कंपनी में अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के वर्क्स होते हैं, ये सब कुछ कहाँ पे आता है बेटा? इट इज़ कमिंग अंडर ह्यूमन रिसोर्स। उनके परफॉर्मेंस को क्या करना, चेक करना। अगर बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बंदा अगर अच्छे से काम नहीं करता, उसको क्या देना? वी नीड टू गिव हिम ट्रेनिंग। अच्छा काम किया तो क्या देना चाहिए? प्रमोशन। अगर बुरा काम कर रहा है तो क्या करना चाहिए? उसको फाइन लगाओ, उस पर पेनल्टी लगाओ। ये सब बातें पढ़ाई जाती है आपको यहाँ पे अच्छे से। दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, है ना। डिमोशन, यस अंकुश, डिमोशन, प्रमोशन, ट्रेनिंग, वो कर देते मालूम है आपको, ट्रांसफर कर देते हैं एम्प्लॉयज़ का अच्छे जगह पे। यूएस भेज दिया आपको, जाओ यूएस पे जाके प्रोजेक्ट पे जाओ, वो करवा के लाया। बट सबको भेजते क्या यूएस में? नहीं सर, जो अच्छा एम्प्लॉय होगा उसको भेजते, जाओ यूएस पे जाओ, प्रोजेक्ट पे तुमको भेजा है। तो ये सब तब होगा सर जब आप पहले क्या करोगे? रिसोर्स, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करते हैं, आज किसी भी एम्प्लॉय को भेज देते हैं। नहीं, जो सबसे अच्छा एम्प्लॉय होगा कंपनी का उसको भेजेंगे। कभी आप जाओगे यहाँ पे जाना, कभी डोमिनोज में जाते होंगे, डोमिनोज में, व्हेन यू गो टू डोमिनोज, जब वहाँ पे आप ऑर्डर देते हो डोमिनोज का, उनके वहाँ पे देखो पता है आपको बोर्ड लगा रहता है एक। कैन एनीवन टेल मी किस बात का बोर्ड होता है? जल्दी बताइए, देखा होगा आपने डोमिनोज में पक्का। व्हेन यू गो टू डोमिनोज टू गिव द ऑर्डर, तो काउंटर के बाजू में एक बोर्ड लगा होता है। इसी एग्जाम्पल को देखिए जो पढ़ा रहा हूं मैं, उस एग्जाम्पल को देखिए। एनीवन कैन ट्राई। कोई बंदा बोला सर मेन्यू कार्ड का, वो तो कॉमन सेंस है बे। हाँ हर्ष, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, फोटो लगी रहती है, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, और वो बाकी लोगों की फोटो लगी होती है, बट बेस्ट होता है उसका नाम ऊपर लगा होता है, तो उसको मोटिवेशन मिलता है। बट ये सब कैसे होता होगा सर? उसका पूरा का पूरा क्या होता है? ऑडिट होता है, पूरा चेकिंग होता है, तब जाके सर ये सब निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर वी हैव IT, पता है साइबर लॉस, आजकल बहुत फेमस है साइबर लॉस। जब से आप CS बनोगे ना, आपको लगेगा सर हम तो CS है, बट साइबर लॉस, साइबर क्राइम आजकल बहुत बढ़ गए। साइबर क्राइम्स टीवी में आप पढ़ते होंगे आजकल, तो गलत काम वगैरह। आप कहेंगे कि मुझे बताइए, जो राज कुंद्रा वाला एग्जाम्पल हमने सुना होगा, आप तो जानते होंगे, अभी 3 दिन से रोज पेपर में पढ़ रहे होंगे, एंड यू वोंट बी सेइंग सर हमको तो नहीं पता। एवरीवन नोज अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ राज कुंद्रा। अब मुझे बताओ, राज कुंद्रा की कोई कंपनी होती, एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी होती, और वहाँ का कोई CS होता, तो क्या वहाँ का CS साइबर लॉ में फंसा कि नहीं फंसा? क्या उसके CS को रेरा वगैरह की जरूरत पड़ती है क्या? रेरा, ट्राई, नहीं सर, ट्राई रेरा वगैरह नहीं आ रहा। अगर मान ले राज कुंद्रा ने कंपनी बनाई होती, और कंपनी में कोई CS होता है राज कुंद्रा की, और एवरीवन नोज राज कुंद्रा ने क्या, राज कुंद्रा के ऊपर क्या आरोप है, तो वो जो भी आरोप है, उसी कंपनी जो भी बनाती है, वो सब कहने की IT आइटम है, IT आइटम है। तो क्या वो चीज विल कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर क्राइम, साइबर लॉ? क्या ये साइबर लॉ हुआ? यस सर। अब बात समझ में आई मेरी क्या बोलना चाहता हूँ? तो सर साइबर लॉ भी पढ़ना पड़ेगा हमको, और ऐसी चीज़ें होती रहती है ना। आजकल मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग वगैरह किसमें होती है पता है आपको? ऑनलाइन होती है, बिकॉज ऑफ कोविड अलाउड तो है नहीं बाहर जाना, तो पहले से ऑनलाइन आजकल क्या होती है, बोर्ड मीटिंग होनी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब होना। तो यू शुड ऑल्सो नो द IT, बट सर यू आर नॉट सपोज टू नो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। बट आपको ये नहीं बोलने वाले कंपनी में कि अरे हमारा CCTV चालू नहीं हो रहा है, चढ़ के देख तो CS। अब CS थोड़ी देखेगा वो, CS नहीं देखेगा वो, डोंट एक्सपेक्ट दिस। नहीं तो आप क्या बोलें सर CS को ये सब भी करना है क्या? आप बात समझिएगा, बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। रिकॉर्डिंग आपको करनी नहीं है, आप ऑब्वियसली किसको हायर करोगे? IT टीम होगी, IT के प्रोफेशनल्स होंगे, उनको बुलाइए आप, वो लेके आएंगे कैमरा वगैरह पूरा, और वो पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे। बट आप एज ए CS आपकी जिम्मेदारी है कि बोर्ड मीटिंग क्या होना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है,
अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, वैसे मैं भी आपको देख पाऊँ, सुन पाऊँ। और आप अगर मान लो हम सब डायरेक्टर्स होते हैं तो आप भी अपनी तरह से बोलोगे। आज अगर मान लो मैं कुछ बोलता हूं और कुछ अपशब्द बोलता हूं, कुछ बुरा बोलता हूं, तो क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरा वीडियो? बिल्कुल हो रहा है। क्या ये मेरे खिलाफ बन जाएगा एविडेंस? इफ आई गिव सम बैड स्टेटमेंट, मैं कुछ बुरा बोलता हूं, मैं कुछ गलत बोलता हूं, मैं आपके ऊपर अपशब्द करता हूं, तो क्या आप मेरे खिलाफ केस करने के लिए मेरा ही वीडियो यूज कर सकते हो? यस, यस, बिल्कुल यस। सो दैट्स वाई यू आर सपोज टू नो ऑल दिस थिंग, कि किस बात की क्या होती, कॉपीराइट है, लाइसेंसिंग है, पता है आपको? पायरेटेड चीजें यूज नहीं करना चाहिए। पायरेसी क्या है पता है आपको? व्हाट इज पायरेसी? पायरेसी इज अ क्राइम। पायरेसी सुना ना आपने? पायरेसी करना क्राइम होता है। तो ये काम अगर कर रहे हो तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारी बातें एज ए सीएस आपको मालूम होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरे एग्जाम्पल को? ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आने चाहिए कि ये सीएस मेजर काम खुद से नहीं करेगा बेटा। आप बार बार समझिए मेरी बात को अच्छे से। आप खुद से नहीं करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मेक श्योर करना है सर सब चीजें क्या हो, कंपनी प्रॉपरली हो। तो सर लाइसेंस, अगर आप मान लो कोई टैली परचेस कर रहे हो कंपनी में, ये माइक्रोसॉफ्ट का डाल रहे हो, पता है आपको माइक्रोसॉफ्ट के आपके कंप्यूटर वाला आपको बोलता होगा ना, यू वांट टू पुट ओरिजिनल या पायरेटेड, बोलता होगा आपने, पता करना। अब आप तो बोलते हो डाल दे, कुछ भी डाल दें, क्योंकि आपको तो घर पे पैसे बचाने हैं। बट अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किस माइक्रोसॉफ्ट को पता चला, माइक्रोसॉफ्ट वालों को, ये टैली वालों को पता चला कि आपके कंप्यूटर में टैली कौन सा वाला है, पायरेटेड है, तो वो रेड मारेंगे कंपनी में आपके, और फिर आप जाओगे एज ए सीएस बर्बाद। पेनल्टी अलग, जेल अलग, और नौकरी गई हाथ से अलग, बराबर। तो ये सब आपको ध्यान रखते हुए चलना है बस। तो ये सब सारी बातें हैं सीएस की, जो इंपॉर्टेंट रोल है सीएस का। तो सारा का सारा टॉपिक हमने कवर किया बेटा। आई होप यू एंजॉयड दिस 5 सेशंस कंप्लीटली। इस पूरे सेशन की आपको लिंक मिल जाएगी पूरी, ठीक है। और सारे वीडियोस आप 1 बाय 1 पढ़ सकते हो अच्छे से। तो मैंने आपको पूरे 5 सेशंस में अलग अलग क्या करवाया, पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला, कंपनी सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट। मतलब एक तरह से आपको क्या मिला, कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ यार, जिस प्रोफेशन में हम लोग एंटर किए हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, ये बहुत जोरदार है। और आप इसमें से कोई भी एक एरिया पे पकड़ो ना, मैं अभी भी बोलता हूँ, इवन यू चूज अ सिंगल एरिया, उसमें समुंदर है, वो अपने आप समुंदर है। मतलब उसमें भी काम करने के इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, जिसकी कोई हद नहीं है। ह्यूज वर्क है ना। तो इस सब आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ये तो आपने कल ही कर लिया था। डन है बेटा? चलिए, तो स्टॉप इन दिस पार्ट एंड अभी पूरा टॉपिक कवर हो गया हमारा ये चैप्टर का, ठीक है। वापस से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और तब फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। राइट गाइस?